पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, सही हो गया, और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, तो कुल लगा के उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुई। दो तरीके हैं इसको करने के। देखो पहला तरीका क्या है कि जब भी ऐसा दिया हो कि पहली वस्तु पर और दूसरी वस्तु को समान मूल्य पर बेच दिया और एक पर इतना लाभ हुआ दूसरे पर इतनी हानि हुई, इतना ही लाभ और इतनी ही हानि, तो इसको करने का एक तरीका यह है कि 20 गुणा के 20 और बटे कर दो 100, और ये आ जाती है मेरे पास 4% की हानि, 4% की हानि। ठीक है ना, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो जरा, बिता देता हूँ एक मिनट। दूसरा तरीका है कि 20% लाभ पर बेचा, यानी कि अगर 5 की वस्तु है तो कितने में बेच दी, 20% की हानि पर बेचा, अगर 5 की वस्तु है तो कितने की बेच दी, 4 में बेच दी। यह है सीपी, यह है एसपी, यह है पहली वस्तु, यह है दूसरी वस्तु। उसमें बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो यानी कि यहाँ तो 6 है यहाँ तो 4 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ गुणा करूंगा 4 कितने की, 2 की कर दूं, यहाँ 2 की और यहाँ किसकी, 3 की। अब ये बराबर हो जाएंगे, यहाँ गुणा करते देखो, ये आया 10, ये आया कितना 12, ये आया कितना 4 दिया 12, ये कितना आया 15। दोनों वस्तु को समान मूल्य में बेच दिया। अब देखो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु खरीदी कितनी गई थी, 25 की। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु बेच कितने की थी, दोनों को जोड़ दिया 24। अब बताओ कितने की हानि हो गई, 1 की, और कितने पर हुई, 25 पर, गुणा कर दी 100 की, 25 चौका, यानी कि 4% की हानि हुई यहाँ। तो ये तरीका कभी फेल नहीं होता। तो है सवाल, देखो एक सवाल और बताता हूँ मैं इसमें, इसे बिठा दूं, अगला सवाल बताओ मुझे। एक पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ। देखो सीपी समान है, सीपी समान है, सॉरी एसपी समान है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा है, लॉस पर बेच रहा है। तो अगर 10% लाभ पर बेचेगा तो पहली वस्तु का सीपी और एसपी देखो, 10% के लाभ पर, तो 10 की वस्तु कितने में बेच दी, 11 में, और 10% की हानि पर बेच रहा है दूसरी वाली वस्तु को। तो पहली वस्तु हो गई और दूसरी वाली वस्तु को 10% की हानि पर, 10 की वस्तु है कितने की बेच दी, 9 की। और ये देखो ये सीपी क्या है, अलग अलग है, लेकिन बोल क्या दिया शुरू में, सीपी समान होना चाहिए। अगर सीपी को समान करना है तो यहाँ 9 की गुणा कर दूंगा, यहाँ 11 की गुणा कर दूंगा। अगर यहाँ 9 की गुणा होगी तो देखो यहाँ गुणा होगी, कितना आया 90, यहाँ कितना आया 99, यहाँ कितना आया 99, यहाँ कितना आया 110। तो उसने पूछा कितने परसेंट की हानि हुई, तो यहाँ जोड़ूंगा इन्हें, कितना आया 200, 198। कितने परसेंट की हानि हुई, तो 2 की हानि हुई, कितने पे 200 पे, गुणा कर दी 100 की। इस 200 से 200 खत्म, 1% आ गया, कितना हो गया 1% क्या हुआ उसे, लॉस हुआ। देखो यहाँ दिख रहा लॉस हुआ। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या था, देखो दो वस्तु का सीपी समान है, प्रॉफिट भी 10% का हुआ और लॉस भी 10% का हुआ, तो 10 गुणा के 10 बटे कर दूंगा 100, यहाँ भी तो 1% आया। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये लॉन्ग ट्रिक, ये हर जगह काम करेगी या कहीं पे काम करेगी, कहीं पे नहीं करेगी, ये यहीं करेगी। 10% प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, 10% लॉस है, सीपी समान है, सेम ही होनी चाहिए दोनों, तो ही लगेगी। अगला करोगे, मैं कराऊं। एक दुकानदार एक घड़ी 300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि, तो कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, 5% का लाभ 5% की हानि, 5% का लाभ और 5% की हानि। फिर से क्या है, एसपी समान है, विक्रय मूल्य समान है। तो पहला तरीका तो वही है कि 5 गुणा कितना कर दो 5 और बटे कर दो 100, 25 से इसे काट दो 4 बार, यानी कि 1/4 बोल दूं, या 0.25% की क्या हुई
हानि हुई। देखो दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड। इसमें दिया है कि 5% के लाभ पर, यानी कि 20 की वस्तु कितने बेच दी, 21 में, और 20% की हानि पर 19 में बेच दी। ये सीपी है, ये एसपी है, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। तो इन दोनों वस्तुओं क्या करूंगा अब मैं, बराबर, यानी कि ये एसपी समान होने चाहिए। यहाँ गुणा कर दूंगा 19 की, यहाँ गुणा कर दूंगा 21 की। 19 की गुणा 20 से करूंगा, कितना आएगा, 19 दूनी 38। 19 की गुणा 21 से करूंगा, कितना आएगा, 399। अब 21 की गुणा फिर से 19 से करूंगा, कितना आएगा, 399। यहाँ देखो 21 की गुणा इससे करूंगा 20 से, कितना, 420। अब इन्हें जोड़ दूंगा, ये आया मेरे पास 800। 400 में से दो कम, वो 800 में से दो, 800 में 2 कम करो बस, 798। कितने की हानि हो गई, 2 की। कितने पे, 800 पे, गुणा कर दिए 100 की। इससे खत्म, ये 2 4 बार, इससे खत्म, कितना आया, 1/4। 4 से भाग करा, 0.25% हानि। ऐसा होगा, ऐसा लंबा पड़ा, ऐसा छोटा, लेकिन फिर भी ये तरीका है ना, ये कहीं कहीं लगेगा। लिखना है, मिटान दो, अगला कराऊं मैं। तो वो 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया। पहली वस्तु जो उसने खरीदी थी 10,000 की खरीदी थी, और जो दूसरी वस्तु उसने खरीदी है वो कितने की खरीदी है, ये पूछ रहा है वो। ठीक है ना, जो सवाल है वो समझ में आएगा। तो एक काम करता हूँ, 20% के लाभ पर इसे बेचता हूँ। कितने बेचूंगा, 5 की वस्तु 6 में बेच दी। 25% के लाभ पर बेच रहा हूँ, तो 4 की वस्तु 5 में बेच दी। तो या सीपी या आया एसपी, पहली वस्तु दूसरी वस्तु। उसमें बोला है कि एसपी समान है, तो पहला काम ये करूंगा, एसपी को बराबर कर दूंगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को बराबर करूंगा। यहाँ गुणा कर दूंगा 5 की, यहाँ गुणा 6 की। 5 छम 30, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। देखो पहली वस्तु जो उसने खरीदी 25 की खरीदी, और दूसरी वस्तु जो उसने खरीदी 24 की खरीदी। सही है ना, तो 25 का मान दिया है कितना, 10,000, यानी कि पहली वस्तु खरीदी उसने 10,000 में, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 25। तो एक काम करूंगा, यहाँ रख दूंगा 25 बराबर 10,000। मुझे निकालना पहली, जो दूसरी वस्तु है उसका सीपी निकालना है, क्रय मूल्य, यानी कि 24 का मान निकालना है। एक का मान बताओ, यहाँ से 25 से काट दूंगा 4 बार, एक का मान कितना आ गया, 4। मुझे निकालना है 24 का मान, तो यहाँ गुणा कर दूंगा 24 की, यहाँ भी गुणा कर दूंगा 24 की। 24 चौक 96, 2 जीरो लगा दी, यानी कि जो दूसरी वस्तु खरीदी थी वो 96 100 रुपये की खरीदी थी।